सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा जेई मेंस का लास्ट पेपर है एवरीवन। और ये जो है 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। वैसे आज एक ही पेपर था, तो आज लास्ट पेपर था एवरीवन। सो जब मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हो, एक तो मॉडर्न फिजिक्स या फिर आप केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलो मैं तो केमिस्ट्री का सॉल्व करता हूँ, तो चलो इसको कई तरीके से मान के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो कहीं पे भी आप कंसिडर कर लो, पर आपको सॉल्यूशन से मतलब है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसको इतना कम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एवरीवन, द टू फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया हुआ था, ठीक है। लैम्डा 1 कह रहा है कि ये जो है लैम्डा 2 के 2 टाइम्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द मेटल सरफेस emitting the two photoelectrons of the kinetic energy k1 and k2 respectively. Find the work function of the metals. Okay, हम क्या जानते हैं, E is equal to 5 plus k max, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सबको याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है, तो क्या करें, हम एक और फॉर्मूला इसी को क्या कर लेंगे, के इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ई माइनस फाइव कर सकते हैं, है ना। ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो मैं के ई वन के लिए लिख रहा हूं, तो एच सी अपॉन लेमडा वन हो जाएगा। और फाइव दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है सेम ही मेटल यूज किया जा रहा है, ठीक है, दोनों फोटोन के लिए। अगर सेम मेटल होता है तो वर्क फंक्शन सेम होता है एवरीवन। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद था तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर के ई टू लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा टू माइनस फाइव, ठीक है। हमें फाइव का वैल्यू ही निकालना था, तो के वन और के टू का वैल्यू पुट कर दो। के वन जो होता है वो जो थ्री टाइम्स है, तो ये अगर थ्री के हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी को मैं कॉमन रखता हूँ और ये लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा वन जो है टू लेमडा है, तो माइनस फाइव। और यहाँ से के मैं के लिखूँ तो के इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा टू क्या हो जाएगा, लेमडा जस्ट, क्योंकि लेमडा जस्ट लेमडा टू जो है लेमडा लेकर काम किया है, मतलब दिया है। तो यहाँ पे जब आप ये जो वैल्यू पुट करोगे, तो ये देखो एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, है ना, थ्री इंटू एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव, राइट। तो अब इस वाले क्वेश्चन और इसका राइट साइड है एच सी अपॉन टू लेमडा माइनस फाइव, ठीक है। मैं जस्ट सेकंड को फर्स्ट में पुट किया हूँ, सेकंड को क्या किया हूँ, फर्स्ट में पुट कर दिया हूँ, ठीक है। चलो आगे जब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो ये सॉल्व करोगे तो थ्री एच सी अपॉन लेमडा आएगा, माइनस थ्री फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन टू लेमडा माइनस फाइव। तो जब मैं इस थ्री फाइव को इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और तो माइनस टू फाइव बचेगा। और इधर इसको इधर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। थ्री एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन टू लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू टू फाइव। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ये थ्री आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में ऑलरेडी है तो दोनों से घट के ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सिक्स एच सी अपॉन माइनस एच सी, तो ये फाइव एच सी अपॉन टू लेमडा होगा एवरीवन, ठीक है। और ये हमारे पास टू फाइव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से मैं जो है इस चीज को कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना। इस चीज को अगर मैं यहाँ लिखूँ, ओ कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट वन सेकेंड एवरीवन। ये आप देखोगे तो फाइव इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एच सी अपॉन फोर लेमडा, राइट। टू मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में जस्ट, तो कोई है ऑप्शन, सिक्स एच सी अपॉन लेमडा, नहीं ये नहीं, गलत बात है। फाइव एच सी अपॉन फोर पाई, यस ये मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही है ना। सो टू इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिस बस दिमाग यही लगाना था कि जो है दोनों मेटल सरफेस जो है सेम है, जिसकी वजह से फाई हमारे पास सेम होगा एवरीवन। फाई दोनों के लिए सेम होगा, जब फाई सेम हो जाएगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप दोनों पे कंसिडर कर सकते हो, इसे फिजिक्स में भी कंसिडर कर सकते हो और केमिस्ट्री में भी। तो देख लेना किसका क्या पार्ट था, है ना। चलो देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन।